देखे लपट देखा। हाँ, अपने छत से देखा। बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। यार मुझे जान अपने भाई का हो गया, यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। सोमवार शाम दिल्ली के दिल यानी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक भीषण कार धमाके से अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और नजदीकी दुकानों के दरवाजे किवाड़ उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका शाम करीब 7 बजे हुआ, जब इलाके में काफी भीड़ थी। चांदनी चौक और दरियागंज के बीच फैले इस क्षेत्र में रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और घूमने आते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना मिलते ही 7 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कार के टुकड़े पास स्थित लाल मंदिर में जा गिरे और वहां के शीशे टूट गए। कुछ दुकानों में आग लग गई और आसपास के क्षेत्रों जैसे भागीरथ पैलेस और दरियागंज तक कंपन महसूस किया गया। पुलिस के अनुसार यह एक उच्च तीव्रता वाला विस्फोट था और शुरुआती जांच में आईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। एनआईए की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो विस्फोटक पदार्थ की प्रकृति और स्रोत की जांच करेगी। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 बंद कर दिया गया और यात्रियों को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर सील कर दिया गया है। 3 अन्य वाहनों में भी आग लग गई थी, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर जांच में जुटी हैं। सूत्रों के अनुसार विस्फोट उस समय हुआ जब कार सड़क के किनारे कुछ मिनटों से खड़ी थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी मेट्रो, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बॉर्डर इलाकों में भी पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी और अन्य अस्पतालों में आपातकालीन सुविधाएं सक्रिय कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि यह बहुत दुखद और चिंताजनक घटना है। पीड़ितों के परिवारों के साथ संवेदनाएं हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि विस्फोटक सामग्री कार की डिक्की में रखी गई थी। फिलहाल कार के मालिक की पहचान की जा रही है और पुलिस यह जांच कर रही है कि कहीं यह कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने धमाके से कुछ मिनट पहले एक संदिग्ध व्यक्ति को कार के आसपास घूमते देखा था। राजधानी दिल्ली इससे पहले भी कई बार आतंकियों के निशाने पर रही है। 25 मई 1996 को लाजपत नगर मार्केट ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हुई थी। 29 अक्टूबर 2005 को दिवाली से पहले सारोजनी नगर और पहाड़गंज में धमाकों में 59 से अधिक लोग मारे गए थे। 13 सितंबर 2008 को करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में 5 धमाकों में 20 से ज्यादा मौतें हुईं, जबकि 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के पास हुए विस्फोट में 11 लोग मारे गए और 70 घायल हुए। एक बार फिर ऐसा ही भयावह मंजर दिल्ली ने देखा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाके के बाद का दृश्य बेहद डरावना था। एक दुकानदार राजेश गुप्ता ने बताया कि वे दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक जोरदार आवाज आई, जैसे भूकंप आ गया हो। कार के परखचे उड़ गए और चारों तरफ धुआं ही धुआं था। एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि कई लोग खून से लथपथ सड़क पर गिरे हुए थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों का इलाज कर रही है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक कम से कम 18 लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। मेडिकल टीम ने ब्लड डोनेशन की अपील भी की है। फिलहाल एनआईए और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं
और किसी संगठित आतंकी समूह की भूमिका से इनकार नहीं किया गया है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के दिल को दहला देने वाला यह विस्फोट अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बम, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है।